तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के दोस्तों अक्टूबर मंथ के नए आंकड़े पब्लिक हो चुके हैं, जिनकी वजह से कंपनी में दोस्तों अच्छी खासी पॉजिटिविटी अब तक भी बरकरार है। लेकिन दोस्तों क्या कंपनी में अब आने वाले दिनों में नेगेटिव ट्रेंड ही मिलेंगे या फिर दोस्तों कंपनी जल्द ही कुछ बड़े मोमेंटम आपको निकाल कर दे पाएगी? तो इन सभी पर दोस्तों डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे तो कंपनी ने करीब 2.5% तक की बड़ी गिरावट कराई है, लेकिन पिछले 5 दिनों से आप देखते हैं तो कंपनी में वही लेवल है और एक महीने में कंपनी ने करीब 15-20% की जबरदस्त गिरावट करा दी है। तो कंपनी का दोस्तों एक नया पैटर्न ये बन रहा है, जिसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी में यहां पर उम्मीद है कि कंपनी जल्द एक बड़े मोमेंटम निकाल कर दे। तो दोस्तों इस वाले मोमेंटम के ऊपर हम दोस्तों पूरी तरह से एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पिछले 6 महीने में आप देखेंगे तो करीब 38% का लॉस कराया, एक साल की बात करें तो 42% का, लेकिन पिछले 5 सालों से कंपनी ने लगभग 109% के रिटर्न दिए हैं। हालांकि दोस्तों आप देखेंगे तो कंपनी का एक ये पैटर्न यहां पर अब बन रहा है, जिसकी वजह से भी दोस्तों हो सकता है कि कंपनी में गिरावट है। लेकिन एक कारण ये भी है कि कंपनी ना तो 5G को सही तरह से लॉन्च कर पा रही है पूरे इंडिया में, और ना ही दोस्तों कंपनी का कर्जा कम हो पा रहा है, जिसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी में लगातार गिरावट का सिलसिला अब तक बरकरार है। और दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखें तो इस कंपनी का जो टॉप वॉल्यूम है वो काफ़ी बेहतरीन है, और उसी वजह से कंपनी में आप देख सकते हैं एक नंबर पर कंपनी बनी हुई है, वो भी निफ्टी 500 इंडेक्स पर। तो दोस्तों कंपनी पिछले कई महीनों से लगातार बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट कर रही है, और उसी वजह से दोस्तों कंपनी हमेशा से ही नंबर 1 पोजीशन अब तक बरकरार रख रही है। दूसरी साइड दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट आप देखेंगे तो ये भी जबरदस्त गिरावट के सिलसिले करा रहा है पिछले कई दिनों से, क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपडेट दिया है व्यापार के ऊपर, वो भी इंडिया के साथ, तो उसकी वजह से ही दोस्तों नेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा आ गई, और उसी वजह से आप देख सकते हैं यहां पर बहुत ही बड़ी गिरावट हुई थी। लेकिन अब दोस्तों धीरे धीरे रिकवरी के प्रेसेस बन सकते हैं, और इसी वजह से दोस्तों ये कंपनी का शेयर भी लगातार अच्छे मोमेंटम निकाल कर दे सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के अक्टूबर मंथ का यहां पर अपडेट आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो कोटेक ने, यहां कोटेक इक्विटी फंड है, जिसने करीब 2.70% अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर दिया है, और अब इनके पास बच चुकी है लगभग 3 करोड़ और 47 लाख, सॉरी यहां पर 34 करोड़ और 73 लाख के आसपास देख सकते हैं अभी भी इनके पास होल्डिंग बरकरार है। लेकिन उससे पहले भी आप देखेंगे तो 23% इसने सेल किया था। लेकिन दोस्तों यहां पर आप ये भी देख सकते हैं पिछले जो मंथ था उसके अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर थे, लेकिन अब की बार आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा खरीदार का प्रेशर है, क्योंकि दोस्तों जब यहां पर कंपनी का शेयर उस टाइम करीब 12-13 रुपए के आसपास ट्रेंड कर रहा था, लेकिन अब कंपनी का शेयर जब 7-8 रुपए पर आएगा तो हर कोई दोस्तों इस कंपनी के शेयर को खरीदकर होल्ड कर रहा है, क्योंकि अब ये जल्दी दोस्तों 5G का कुछ ना कुछ बड़ा यहां पर अपडेट लगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल कर लाएगा, जिसकी वजह से कंपनी में तेजी बरकरार रहेगी। और साथ ही दोस्तों सबसे ज्यादा यहां पर खरीदने वाला भी आप देख सकते हैं ICI फंड है, जिसने करीब 11% अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है, और 27 करोड़ 86 लाख से भी ज्यादा होल्डिंग है। आदित्य बिरला देख सकते हैं, SBI देख सकते हैं, निप्पॉन, टाटा, इन सभी ने दोस्तों जबरदस्त अब की बार इस कंपनी के अंदर खरीदारी की है, और करीब दोस्तों अब तक करीब 4 करोड़ और 50 लाख के आसपास दोस्तों शेयर खरीद ले गए हैं अक्टूबर मंथ के अंदर अंदर। जो सबसे बड़ी बात दोस्तों कंपनी की पॉजिटिव निकल कर आई है, और इन्हीं से दोस्तों यहां पर आप देखना कंपनी के अंदर जबरदस्त उछाल के प्रेशर बन जाएंगे। और कंपनी का दोस्तों NSE के प्लेटफॉर्म पर आप कारोबार देखते हैं तो करीब 31 करोड़ के आसपास वॉल्यूम बना, जो कि लगभग 250 लाख के आसपास कंपनी का यहाँ पर बहुत ही अच्छा बिजनेस में चला था। लेकिन इनमें से आप देखेंगे तो 29% डिलीवरी पोजीशन मिला। लेकिन दोस्तों अब जो कंपनी का माहौल क्रिएट हो रहा है वो धीरे धीरे दोस्तों पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ यहाँ पर इंगित कर रहा है। इसके दोस्तों कंपनी के पिवोट लेवल आप देखते हैं तो करीब 8 रुपए, 8.1 रुपए और 8.2 रुपए के 3 रेजिस्टेंस हैं, जहां तक दोस्तों कंपनी आपको मोमेंटम पॉजिटिव दिखा सकती है। लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो पहला सपोर्ट 7.8 रुपए का, सेकंड सपोर्ट 7.7 का, और थर्ड सपोर्ट 7.6 रुपए का होने वाला है नेक्स्ट मंडे के दिन के लिए। अब बात आती है दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट पर, जहां पर दोस्तों कंपनी के साफ साफ आपको यहां पर ट्रेंड देखने को मिल जाएंगे, और उन्हीं ट्रेंड के अनुसार दोस्तों कंपनी जल्द कुछ ना कुछ बड़े मोमेंटम आपको निकाल कर देगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का ये एक जोन बन गया है, जो दोस्तों 7 रुपए और 46 पैसे, और एक है 9 रुपए का। तो इनके बीच में दोस्तों कंपनी पिछले कई दिनों से यहां पर लेवल बनाती दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का एक तो RSI के लेवल है वो भी दोस्तों साइडवेज का ट्रेड कर रहा था पिछले कई दिनों से, लेकिन ओवरसोल्ड जोन में था। लेकिन अब इसने एंट्री कर ली है मीडियम जोन में, तो मीडियम जोन के अनुसार दोस्तों कंपनी में कुछ खरीदारी का सिलसिला देखने को मिला है।
तो अब जैसे ही दोस्तों कंपनी यहाँ पर कुछ बुलिश होने का यहाँ पर चांसेस दिखाती हुई है, तो ये सबसे सेल पहले दोस्तों करीब 9 रुपए के आसपास तो जानी भी चाहिए। 9 रुपए के आसपास जाती है तो कंपनी में दोस्तों आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यह एक सही मौका रहेगा कंपनी में एंट्री करने का। क्योंकि कंपनी दोस्तों जब बुलिश होगी तो डबल डिजिट में जाते ही कंपनी 15 रुपए के आसपास जाने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेगी, जहां से दोस्तों सभी को बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन कंपनी में दोस्तों अगर गिरावट का सिलसिला और भी मिलता है तो ये सबसे पहले 7.5 रुपए को ब्रेक डाउन करेगी और कंपनी में वही फिर से 6.5 रुपए और उसके बाद 6 रुपए और 5 रुपए तक के लेवल मिल सकते हैं, जो काफी बड़ी गिरावट दोस्तों कंपनी के लिए हो सकती है। तो जो यहां पर दोस्तों शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं वो अभी दूर रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स यहां पर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के 5G के कुछ ना कुछ बड़े अपडेट आएंगे और उससे कंपनी बुलिश होती दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों जो भी कंपनी में सेल बाउंड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।